Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the channel, The Physics Gurus. How are you, dear students? So, part 5 of topical MCQ revision of O-level physics and IGCSE physics. And I hope so कि आप लोग जो है वो अच्छी प्रेपरेशन कर रहे होगे. If there is any problem in any MCQ, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ समझ नहीं आई. So that जैसे ही टाइम मिलेगा देन the physics gurus will respond to you. So in this part number 5 बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कस करने लगा हूँ और वो एमसीक्यूज हैं रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ्स. अक्सर इसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स आप लोग कर जाते हो कि किस तरीके से इसको जो है वो कैलकुलेट करना है, कौन सा पार्ट ऑफ द ग्राफ कंसीडर करना है और कौन सा पार्ट ऑफ द ग्राफ जो है वो इग्नोर करना है. सो इसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ्स के ऊपर ग्रिप आपकी होना जरूरी है. जो प्रीवियसली मैंने टॉपिक अपलोड किया था पार्ट 4, उसके अंदर वो सारे ग्राफ्स डिस्कस किए थे और बेसिकली उन्हीं ग्राफ से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट इस पार्ट नंबर 5 में भी हम यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5. In this part, we will discuss distance calculation by using this speed time graphs. We already know that के speed time graph जब हम यूज करते हैं तो उसके थ्रू जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर ग्राफ जो है वो कंसीडर करते हैं. और उसका जो फार्मूला है, इफ इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और रेक्टेंगल के लिए दिस इज द फार्मूला फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. एंड इफ दिस देयर इज अ रेक्टेंगल तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड. और एंड इफ देयर इज अ ट्राइपेजियम तो उसके लिए फिर हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. तो ये 3 फार्मूले अपने याद रखने हैं. राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल और स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रेड, और ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल साइड्स. So let's start the MCQs. Okay जी. A car starts from rest and is uniformly accelerated to a speed of 30 meter per second in 6 seconds. What is the distance traveled? Distance traveled का फॉर्मूला क्या था स्पीड टाइम ग्राफ में? एरिया अंडर ग्राफ. ठीक है जी. अब उसने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ही नहीं किया तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसने पूरे का पूरा उसने वो सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ में उसने कंप्लीटली पूछा कि कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा इन 6 सेकेंड्स. तो फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो विच डायग्राम इज दिस, कौन सी डायग्राम बनती है यहाँ से इस जगह पे और ये वाली. डेफिनेटली इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. इसका फार्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो 1/2 बेस इसकी कितनी है 0 से 6 तक बेस. और हाइट के लिए हम इस जगह पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई इसकी हाइट और ये कंसिडर करेंगे 30. ये आ जाएगा 30 और ऊपर आ जाएगा 90/, ओके. ये आ जाएगा 30 1/2 और ये 180 90 नहीं 180/2 और ये बन जाएगा 90. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी. लेकिन इस तरह भी आप कर सकते हैं 1/2 6 इंटू 30 तो 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90. तो दोनों तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. एमसीक्यू नंबर 2. ओके जी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अच्छा, अब इस एमसीक्यू को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत सॉल्व करते हैं. वो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4. वो ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेते हैं. दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन. यार ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है. ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ है. और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू
टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम तो यहाँ पे हमारे पास है, वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, क्योंकि ग्राफ यहाँ तक है और यहाँ से जब हम इस जगह पे मूव करते हैं तो ये बनता है टोटल टाइम 3। तो टाइम तो आ गया 3। अब टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ में क्या चीज कंसीडर करते हैं, एरिया अंडर ग्राफ। तो ये एरिया अंडर ग्राफ कौन सी चीज बन रही है, ये यहाँ से इस जगह पे गई, ये क्या चीज बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12। तो टोटल डिस्टेंस के लिए पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2, 3 और वो है 12। तो 2, 6, तो डिस्टेंस आ गया 18 मीटर। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा देते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो कितना आ गया जी, 6। तो क्या आंसर इसका आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली मिस्टेक कभी नहीं करनी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 करके आंसर आप 4 निकाल लो, बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। तो इसमें ये मिस्टेक आप यूजुअली कर जाते थे बाय अज्यूमिंग दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यू। एक्सेलेरेट कर रहा फ्रॉम रेस्ट, और वो कह रहा है कि ये विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलेरेशन इंक्रीजेस, इधर क्या है, एक्सेलेरेशन डिक्रीजेस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, दिस स्ट्रेट लाइन रीजन विल गिव्स यू द यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे इसकी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए स्पीड टाइम ग्राफ में क्या मेजर करते हैं जी, स्लोप। ये आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी, ये फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 कितना 25, y1 कितना 5, x2 कितना है 3.5। स्केल प्लेस करेंगे तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे आएगा। और x1 कितना है 1.5, ऊपर कितना आ गया 20, नीचे कितना आ गया 2। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है आजकल, व्हाट्स द वैल्यू जी, आजकल क्या वैल्यू होती है, 20 को 2 पे डिवाइड करते, तो इट विल बी 10। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी। तो फिर याद रखें, स्पीड टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसकी स्लोप और ग्रेडियंट। The graph shows the movement of a car over a period of 50 seconds. आप ये वर्कशीट सारी डाउनलोड कर सकते हैं अनसॉल्व, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है गूगल ड्राइव का, वहां से आप ये सारी की सारी वर्कशीट्स अनसॉल्व जो है वो डाउनलोड करके सॉल्व करके अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। ओके जी, मूविंग एट स्टेडी स्पीड, यहाँ पे स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड डिक्रीजेज, और यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए यानी स्टेडी स्पीड के लिए करना है, तो इसके लिए जो डायग्राम कंसीडर करेंगे एरिया अंडर ग्राफ, वो ये मेरे पास आएगा रेक्टेंगल। तो फिर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। रेक्टेंगल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड। स्टार्ट किससे हो रहा है 20 से, एंड किस पे हो रहा है 40। तो कितना डिफरेंस आ गया 20 का। यहाँ पे अब हम देखते हैं इसकी हाइट, हाइट कितनी है इसकी 10। तो 10, 20 इंटू 10 कितना आ गया 200 मीटर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next MCQ. The graph shows the movement of a car over a period of 50 seconds. What was the distance traveled while its speed was increasing? चलिए, ये आप सबके लिए जो है वो क्वेश्चन है. You have to solve this question and write your answer in comments. ठीक है जी, कमेंट्स में आपने ये आंसर इसका लिखना है. Let's move towards the next question. The graph illustrates the motion of an object.
Which feature of the graph represents distance traveled whilst moving at constant speed? Constant speed, ये वाली constant speed होगी? No, speed increases. ये वाली constant speed है जहाँ पे acceleration क्या है? 0. तो फिर क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ. तो कौन सा एरिया बन रहा है? टी का. तो इसमें एरिया टी. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. तो थोड़ा सोचने वाला बट इजी क्वेश्चन है, इजी एमसीक्यू. नेक्स्ट एमसीक्यू, ये बड़ा मजे का एमसीक्यू है यार. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मजे का एमसीक्यू. सो बी रेडी टू सॉल्व इट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रनिंग ड्यूरिंग द रेस. अब इसको सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं. मैथमेटिक्स है, इट्स द मैथमेटिक्स. क्या चीज है? मैथमेटिक्स. हो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. नंबर वन, ये रेक्टेंगल कंसीडर, ट्राइंगल कंसीडर कर लें. फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल कंसीडर कर लें. फिर इसको ब्रेक डाउन कर लें. तो ये 4 आ जाएंगे यहाँ पे. 1 2 3 4. इस तरह आप कर लें. अगर इस तरह आप नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड ये है, पहले इन सब का क्या आप फाइंड कर लें, एरिया सेपरेटली, और इन सब को फिर एड अप कर लीजिएगा. और सेकंड मेथड इसका जो है वो क्या हम कर सकते हैं, इसमें हम इसको कंसिडर करते हैं, एक ये ट्राइपीजियम कंसिडर कर लेते हैं और एक ये ट्राइपीजियम कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है जी. तो एरिया अंडर का इसको स्प्लिट कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी आपको समझने में. ये ट्राइपीजियम कंसिडर कर लिया. ट्राइपीजियम का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट. ओके. अब ये पैरेलल साइड है एक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने कंसिडर किया, ये वाला. ठीक है जी. और ये पैरेलल साइड कितनी? 14. इसकी लेंथ, ऊपर वाली जो है वो साइड कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 4 से. एंड कहाँ पे हो रही है? 14. तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 10 का. और इनके इन बिटवीन हाइट, ये वाला डिस्टेंस कितना है? 5 का. ये आ जाएगा. अब इस जगह पे 10 प्लस 14, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2. और ये आ जाएगा 12. 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया 60. ओके. अभी ये है इस पार्ट का. इसका कितना आ गया जी? डिस्टेंस कवर्ड 60 मीटर. अब यहाँ पे आते हैं. ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है. इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. 14 और 16 कितना डिफरेंस है? 2 का. और यहाँ पे इसकी कितनी हाइट है? 5. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर. ये मेरे पास आ गया. फिर उसके बाद एक थर्ड कर लेते हैं इसका, राइट एंगल ट्राइंगल का. 14 एंड 16, ये मेरे पास आ गई. बेस इसकी आ गई 2, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे ये 14, ये 16, तो बेस कितनी आ गई? 2. अब हाइट देख लेते हैं. ये कितना है? 5. यहाँ पे मैं चला जाता हूँ. ये कितना? 10. तो 10 माइनस 5, ये कितना बन गया? 5. सो एक वैल्यू आ गई 5, एक वैल्यू आ गई 2. अब फार्मूला अप्लाई करते थे. 1/2 बेस इंटू हाइट. तो ये बन गया जी मेरे पास 5 मीटर. तो अब इन सबको ऐड कर देते हैं. 60 था ये. 60 प्लस 10 70. और 70 प्लस 5 तो कितना बन गया? 75. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो मल्टीपल मेथड्स है इसको सॉल्व करने के, लेकिन इसको सॉल्व आपने फॉर्मूलाज अप्लाई करके करना और एक्यूरेटली करना. है ना मजे का क्वेश्चन? किस किस को मजा आया बताए जरा. सबको? वेरी गुड. बिकॉज ईस्ट और वेस्ट, फिजिक्स इज द बेस्ट. यस. नेक्स्ट एमसीक्यू. द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मूवमेंट ऑफ द कार. व्हाट डज शेडेड एरिया शोज? यार ये तो, ये भी आप इसका कमेंट करो. चलो, शेडेड एरिया किस चीज को शो करता है? ऊपर मैंने काफी सारा जो है एमसीक्यू सॉल्व किए, शेड कर करके. अब आप इसका कमेंट्स में इसका आंसर लिखो. जो इसका सही आंसर लिखेगा उसको मेरी तरफ से फ्री में शाबाश मिलेगी. वेरी गुड. ओके जी. नेक्स्ट एमसीक्यू.
हाय हाय हाय, अगेन उसी तरह का एमसीक्यू किया। हाउ फार साइकिलिस्ट ट्रेवल इन 7 सेकेंड्स। तो 7 सेकेंड्स में उसने कितना ट्रेवल किया। 7 सेकेंड्स का मतलब है कि यहाँ तक, और इसको ये कर लेते हैं एक कंसिडर, ये रेक्टेंगल, ये कितनी इसकी लेंथ है 7, और ये कितनी है 4। 7 × 4 इज इक्वल टू 28 मीटर आ गया। और दूसरी कंसिडर कर लेते हैं इसमें ट्राइंगल, और 5 और 7 कितना डिफरेंस आ गया 2, 4 और 6 कितना डिफरेंस आ गया 2। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे कैंसिल, 2 मीटर। तो 28 + 2 कितना हो गया 30। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अपने आंसर्स पहले ही कर लीजिएगा इन वर्कशीट्स के साथ। अच्छा जी, speed time graph of the motion of car in 4 seconds. What is the distance traveled by the car in first 4 seconds? अच्छा, again trapezium consider करने, that will be easy.